अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अपने घर में खुशाबाद होंगे। आज का जो व्लॉग है ना वो थोड़ा सा लेंथी है, तो आई होप आज आप मेरे व्लॉग को एंजॉय करेंगे। चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे बहुत अच्छी एनर्जी मिलती है। तो आज मैं बना रही थी अपने बच्चों के लिए स्नैक्स और मटर पुलाव, और साथ में मैंने थोड़े से पकोड़े बनाने थे। और जो मैं स्नैक्स बनाऊँगी ना वो भी बहुत मज़े के बनेंगे। आज आप लोग भी ये वाली जो स्नैक्स हैं बना के अपने बच्चों को दीजिएगा। और जो मैं पकोड़े बनाऊँगी, जिस तरह पकोड़े बनाऊँगी वो भी मैं आपके साथ तरीका ज़रूर शेयर करूँगी। आज मैंने लिए थे हाफ़ केजी मटर, और ये मटर हाफ़ केजी लेने के बाद मैं बहुत पछताई, क्योंकि मटर बहुत थोड़े से थे बाया, इतने थोड़े मटर, मैं तो हैरान ही हो गई। उसके बाद ये देखें, यहाँ पे ये जो मैं आलू के छिलके उतार रही हूँ ना, इनको मैंने वेस्ट नहीं करना है। ये वाले जो छिलके ना ये मेरे बहुत काम आने वाले हैं, क्योंकि इन्हीं के साथ मैं बनाऊँगी आज बहुत मज़े के पकौड़े। जो भी खाएगा जज नहीं कर पाएगा कि ये आलू के बने हैं या आलू के छिलके के। और जब आप किसी को बनाकर खिलाएंगे ना तो आपकी तारीफ़ें ही करेंगे क्योंकि ये इतने क्रंची और क्रिस्पी से बनते हैं। तो यहाँ पे मैंने इनको वॉश कर लिया, और वॉश कर रही थी कि अज़ान होगी, तो मैंने सोचा कि अब नमाज़ पढ़ ली जाए। और नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने जो है ना तस्बीह अपने हाथों की उंगलियों पे की, क्योंकि ये उंगलियाँ ही जो है ना आखिरत में हमारी गवाही देंगी कि हमने इन पर अपने अल्लाह का पाक का जिक्र किया। और दुआ के बाद मेरे दिल में ख्याल आया कि चलो अब ऐसा करते हैं कि कुरान पाक को भी पढ़ लेते हैं। और फिर यहाँ पर मैंने कुरान पाक पढ़ा। और याद रखिएगा कि जिनको नहीं पता उनके लिए बता रही हूँ, जिनको पता है उनको तो उनके लिए तो वैसे ही अच्छा है, और जिनको नहीं पता उनको ये याद रखना चाहिए कि जब जाए नमाज़ के ऊपर आप बैठ के कुरान पाक पढ़ते हैं तो जाए नमाज़ का एक कोना जो है थोड़ा सा फोल्ड कर देना चाहिए। ये मेरी बाजी खा करती थी। अगर आपको इस बात का पता है तो मुझे कमेंट में बताइएगा, और अगर नहीं भी पता तब भी आप जो है ना इसको अपना लें इस अमल को। तो कुरान पाक जो है ना वो रोज़ाना के मामूल में हमसे जितना हो सके हमें इसको पढ़ना चाहिए, क्योंकि कुरान पाक को रोज़ाना जो है ना वो खोलना चाहिए, पढ़ना चाहिए। जितना आसानी से बंदा पढ़ सके उतना पढ़ना चाहिए इसको। और अल्लाह पाक ने इसके ऊपर कोई सहत जो है ना वो पाबंदी नहीं आयद की। आप इसकी एक आयत को, एक लफ्ज़ को भी आप रोज़ाना पढ़ेंगे ना तो आपको उसका सवाब भी होगा। और फिर ये जो अमल है ये तो बड़े नेक अमल होते हैं। अल्लाह पाक से जो है ना वो बंदे की एक मुलाकात होती है नमाज के ज़रिए, और बात होती है कुरान के ज़रिए। ऐसा भी मेरी बाजी कहती थी। फिर मुझे याद आया कि छत पे कपड़े पड़े हुए हैं, और 3:15 हो चुके थे ऑलरेडी। जब हमारे यहाँ पे अज़ान होती है ना असर की, तो 3:15 भी होती है, और देखें सूरज भी तकरीबन गुरूब हो रहा है। तो फिर मैंने क्या किया कि अपने सारे कपड़े उतार लिए, और माशाल्लाह से मेरे घर की 3 कोनों पे ना मसाजिद है। और फिर मैंने अपने बच्चों के शूज़ उतार के नीचे लेके आई, और जो मेरा बाकी का काम रहता था वो मैंने ख़त्म किया। लेकिन सीढ़ियाँ उतरते मुझे प्यास जो है ना वो महसूस हुई, तो मैंने सोचा कि पानी पी लिया जाए। आप भी कहेंगे मैं सोचती कुछ ज़्यादा नहीं हूँ लेकिन सोच के, अगर आपकी सोच पाक है, साफ़ है, तो आपके ख्यालात भी पाक साफ़ ही होंगे, क्योंकि सोच और ख्याल जो है ना, सोच आती है तो ख्याल पैदा होता है। ख्याल और सोच दोनों एक किस्म की चीज़ें ही हैं मुझे लगता है। तो अब मैं यहाँ पे जो मैंने आलू के छिलकों को वॉश किया था, अब मैं उनको अच्छी तरह से बारीक काट रही हूँ, और इन्हीं के मैं पकोड़े बनाऊँगी। और आपने जो है ना इनको वॉश करके फिर ही आपने इनको जो है ना इस्तेमाल में लाना है। और ये ज़रूरी नहीं कि आप अब हर एक को बताते फिरें। ये एक टिप है उन औरतों के लिए जिनको अगर घर में इतने से आलू हैं कि वो मतलब उनको सब्ज़ी भी बनानी है और साथ में पकोड़े भी बनाने हैं, या आलू कम हैं और वो एकदम से अपना सारी ज़रूरत पूरी नहीं कर सकती, तो आलू के छिलके से जो है ना आपकी बैक वक्त में 2 जो डिशेज़ हैं ना वो तैयार हो सकती हैं, ठीक है ना। और ये जो है ना अब यहाँ पे मैं पालक काट रही हूँ, और आज मेरे बच्चे बहुत शोर कर रहे हैं, मेरी दुआ जो है ना वो खेल रही है माशाल्लाह से, तो इसलिए मुझे रिकॉर्डिंग करने में थोड़ा सा ना मसला हो रहा है। और पालक जो है ना वो मैं शामिल कर रही हूँ इसमें। और पालक का अगर आपका दिल करे तो डालें, नहीं तो मेथी डालें, मेथी नहीं डालनी तो खुश्क मेथी वो डाल लें, जैसे आपको टेस्ट पसंद है। और मैं थोड़ी सी इसमें बंद गोभी भी शामिल करूँगी, क्योंकि मेरे जो मेके वाले हैं वो अपने जब हमारे घर में पकोड़े बनते हैं ना, तो मैं इनके जो बंद गोभी जो है ना ये मैं ज़रूर शामिल करती हूँ। और ये इसके पत्ते जो ना आज लूज़ मिले थे, मतलब जिससे मैंने सब्ज़ी ख़रीदी ना, पता नहीं बंद गोभी के फूल को क्या था आई डोंट नो, लेकिन फिर मैंने क्या किया, पत्तों की तह लगा के तो उन्हीं को बारीक बारीक जो है ना काट लिया। तो ये मैं बहुत ज़्यादा मिक़दार में शामिल करूँगी, बस थोड़ी सी टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो आपको जो अगर बंद गोभी के भी पकौड़ों की रेसिपी चाहिए हो तो कमेंट में बताएगा, आपको मेरे हानियाज़ किचन जो है ना चैनल पर मिल जाएगी आपको। तो अब यहाँ पे मेरी जो सब्ज़ी है वो तो तैयार हो चुकी है, पकौड़ों का जो सामान है वो तैयार हो चुके हैं। और ये जो मैंने अपने बच्चों के स्नैक्स बनाने हैं, जो मैंने आलू पील ऑफ किए थे उनको मैं बड़े साइज़ में लंबाई में काट रही हूँ। और ये तकरीबन मैंने 3 आलू लिए हैं लंबे बड़े साइज़ के। अब इनको मैंने क्या करना है,
वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मेरा सारा काम जो वो तकरीबन रेडी हो गया। आ गए हैं हम अपने किचन में, और किचन में आने के बाद सबसे पहले मैंने क्या करना है वो आपको आगे दिखाते हैं। लेकिन अभी यहाँ पे मुझे एक काम और याद आ गया कि मैंने अपनी फ्रिज में अम्मी जो मेरे लिए ऑरेंजेस लेकर आई थी, माल्टे लाई थी, उनको जो है ना मैं फ्रिज में लगा दी, क्योंकि बाहर जो है ना वो मेरी हानियाँ उठा उठा के तो खाई जा रही थी। अब बच्चे हैं, बच्चों को बंदा कितना मना करेगा, कितना रोकेगा। तो फ्रिज में जो है ना ये ज़रा महफूज रहते हैं। ऐसा नहीं कि वो फ्रिज खोल नहीं सकती, वो फ्रिज खोल लेती हैं, लेकिन जहाँ पे ये होता है कि जब मैं मतलब नहीं देना कुछ चाह रही तो मैं फ्रिज को लॉक कर देती हूँ, ये बेस्ट है। वरना बच्चे जो है ना वो फ्रिज खोलेंगे और कुछ ना कुछ खाते रहेंगे। और उसके बाद फिर मैंने क्या किया कि एक बाउल लिया, बाउल में मैंने पानी डाला, जितने मेरे आलू थे उस हिसाब से आप भी जितने आपके आलू होंगे उस हिसाब में आपने पानी शामिल करना है। उसमें आप 1 चम्मच नमक शामिल करेंगे और साथ में आप अपने आलू शामिल कर देंगे, ठीक है। और इनको आपने तब तक बॉईल करना है जब तक ये नरम हो जाए, ठीक है। इनको बिल्कुल घुलाई वाला जिससे कहते हैं ना कि घुल जाए, उस तरह का आपने इनको बॉईल नहीं करना। और फिर मैंने अपनी हांडी की तैयारी यहाँ पे शुरू कर दी। और हांडी में जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज मैं बना रही थी मटर पुलाव, और उसी के साथ मेरा दिल किया कि मैं साथ में पकोड़े बनाऊंगी और अपना सलाद वाला रायता भी बनाऊंगी। वो मैं आपको लास्ट में ज़रूर दिखाऊंगी कि वो मैंने कैसे बनाया। वो सिंपल सा है, इतना कोई ख़ास मुश्किल नहीं है। तो यहाँ पे मैं अपने जो है ना वो पुलाव की जो है ना मुकम्मल तैयारी के साथ अपने पुलाव के बनाना जो है वो शुरू कर चुकी हूँ। तो आप लोगों ने मतलब कि जब भी मटर पुलाव बनाना होता है तो उसके साथ आप स्पेशल कौन सी ऐसी चीज़ है, रायते में, सलाद में, या फिर कबाब वगैरह, कुछ भी आप क्या करना पसंद करते हैं, आप मुझे लाजमी बताइएगा कमेंट में। अब आप कहेंगे कि मैं आपको कितना कुछ बताने को कह रही हूँ, तो ये इतने सारे ऑप्शन इसलिए हैं कि अगर किसी को मेरा कोई एक ऑप्शन पसंद नहीं आता तो कोई दूसरा सजेशन दे सकता है ना, है कि नहीं। तो मैंने मतलब कि ये है कि हर एक बंदे के सोचने का अंदाज़ अलग है, हर एक के मतलब बात करने का, कहने का, कुछ भी मतलब सब हर कोई बंदा एक जैसा तो नहीं है ना, सब अलग अलग पर्सनैलिटी के मालिक है ना। तो मैंने अपने मटर भी इसमें शामिल कर लिए हैं। अब मैं इनको तब तक जो है ना पकने दूंगी जब तक कि ये जो मसाले का पानी ये खुश्क नहीं हो जाता। तो यहाँ पे अब मैंने इसको कवर कर दिया है। और मुझे थोड़ी सी भूख महसूस हुई तो मैंने सोचा कि अब फटाफट से जो फ्रिज में चाट और बोतल रखे ना उसको फ़िनिश किया जाए। तो मैंने बस उसी को जो है ना निबेड़ लिया, और मेरी टेढ़ी सी आवाज़ है मज़ेदार भाया, ये आपने टिकटॉक पे तो सुना होगा। मुझे बहुत पसंद है इस लड़की की टिकटॉक्स भी, और वैसे भी मतलब मेरे घर में इसकी जो है ना काफ़ी लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है। हम सिस्टर्स आपस में इस तरह की बातें करते हैं। माशाल्लाह से हम 3 बहनें और हमारा एक भाई है, और हमारा आपस में काफ़ी जो है ना वो अच्छा प्यार अखलाक भी है। तो ऐसा हर बहन भाई में होना चाहिए। तो पकोड़ों की तैयारी भी मैंने कर ली। और आप कैसे पकोड़े बनाते हैं? मैं तो पता क्या करती हूँ, मैं ऐसे करती हूँ कि जब मतलब मैं सारी अपनी वेज काट लेती हूँ तो जो बेसन है और स्पाइसेस है वो मैं डाल के अच्छी तरह मिक्स करके ना कवर करके रख देती हूँ। आलू और सब्जियाँ अपना ही पानी छोड़ती हैं, तो उसी पानी में मैं उनको अच्छी तरह से फिर मिक्स करके ना तो उनको जो है ना फ्राई करती हूँ। उस तरह क्या होता है ना कि एक बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा पानी के ना अंदर वो शोरबे नहीं लग जाते और पकोड़े बहुत अच्छे से फ्राई होते हैं। तो मेरे जो बॉयल आलू करने के लिए मैंने रखे हुए थे वो बॉयल हो चुके हैं। अब इनको मैंने क्या करना है कि इनका ठंडा होने का वेट हमने नहीं करना, वरना हम जो ऊपर अपनी ड्राई चीज़ें लगाएंगे ना, मसाले वगैरह लगाएंगे, वो ऊपर जो है ना अच्छी तरह से चिपकेंगे नहीं। इस तरह वो पूरी तरह से अब्जॉर्ब होंगे, उनका जो टेस्ट है ना वो अंदर तक होगा। तो सबसे पहले मैंने इसके ऊपर जो है ना 2 से 3 चम्मच जो है ना वो मैंने बेसन का ले लिया है, और साथ में मैं जो है ना अपने स्पाइसेस शामिल करूँगी, नमक, हल्दी और लाल मिर्च, और थोड़ा सा मैंने इसमें कोरिएंडर पाउडर शामिल करना है, ठीक है, बारीक वाला। और लास्ट में जो है ना वो मैंने शामिल करूँगी इसमें कॉर्नफ्लावर। अच्छा, कॉर्नफ्लावर जो है ना वो अगर आप नहीं भी शामिल करेंगे तो कोई इतना इशू नहीं है, अगर आप शामिल कर लेंगे तो उससे ये होगा कि आपके जो स्नैक्स हैं वो काफ़ी क्रिस्पी स्पाइसी से बनेंगे, क्रिस्पी जो है ना ज़्यादा अच्छे बनेंगे। और साथ में मैंने एंड पे थोड़ा सा जो है ना हरा धनिया भी शामिल कर दिया, और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। छोटा सा बाइट में जो है ना ऑयल में डाल के पहले चेक करूँगी कि जो ऑयल है उसका टेम्परेचर बिल्कुल मेरे स्नैक्स बनाने के लिए ठीक है या नहीं, ठीक है। और ये है कि ये जो स्नैक्स हैं ये बच्चों को भी बहुत पसंद आते हैं। मेरे बच्चे जो हैं वो इनको बहुत खुश होकर खाते हैं, क्योंकि मेरे बच्चों को मैंने 1-2 दफ़ा पहले भी बना के दिए हैं। आज जब मैं बनाने लगी तो मैंने सोचा मैं आपके साथ भी इनको ना शेयर कर लूँ, ठीक है। और मेरे पास जो है ना ये छोटे वाली कढ़ाई है, तो इसलिए मैं इनको 2 दफ़ा फ्राई करूँगी, क्योंकि ये एक साथ जुड़ के जो है ना वो ना जुड़े ना, अलग अलग पकेंगे ना तो काफ़ी जो है ना अच्छी इनकी लुक भी आएगी और टेस्ट भी आएगा, ये बनेंगे भी बड़े प्यारे। और अगर आपके पास बड़ी है तो आप सारे एक साथ डालें, मर्ज़ी है आपकी। और ये छोटी सी कढ़ाई में मैंने बस मुझे ऐसे ना पसंद आ गई तो मैंने बस इसको ना ख़रीद लिया था।
तो इनको हमने बहुत ज़्यादा जो है ना वो फ्राई नहीं करना कि क्योंकि ये पहले से बॉयल हैं, आलू तो ऑलरेडी बॉयल हैं। हमने इनके ऊपर जो अपने स्पाइसेस और कॉर्नफ्लावर और बेसन वगैरह लगाया है, हमने उन्हीं को जो है ना बस पकाना है। अगर आप इस तरह नहीं ना करना चाहते तो आप बेसन अपने स्पाइसेस और कॉर्नफ्लावर का एक मेज़ा बना लें और उसमें आलू को डिप करके फ्राई कर लें, उस तरह भी बहुत अच्छे बनते हैं, ठीक है। और ये था मेरा वो वेजिज़ वाला रायता जिसमें मैंने खीरा, बंद गोभी, टमाटर और प्याज डाल के जो है ना वो बनाया है। और मैंने साथ में अपने पकौड़े फ्राई कर लिए और इन पकौड़ों को मैंने लगाया अपने चावलों की प्लेट के ऊपर और थोड़ा सा रायता डाल के मैंने इनको किया इंजॉय और अपने बच्चों को भी साथ में इंजॉय करवाया। आज मेरे मियाँ थोड़े से लेट हो गए थे क्योंकि हमारे यहाँ पे जलसों की तैयारियाँ हो रही हैं ना, तो ज़रा रोड वगैरह ब्लॉक हैं। तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। एक से दो चम्मच आप बेसन ले लीजिएगा और बेसन लेने के बाद आपने क्या करना है कि अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, मैं जहाँ पे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है ना सारे मतलब अपने स्पाइसेस डाल रही हूँ। स्पाइसेस इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, हल्दी, नमक और मिर्च वगैरह। मैं कुछ उल्टा बोल गई हूँ, आप माइंड ना करेगा, आप अपनी ज़ुबान के मुताबिक सारा कुछ कर सकते हैं। वैसे ये है कि मैं थोड़ी सी बातों में ना थोड़ी सी थुड़क जाती हूँ, लेकिन आप लोग ना मेरे प्लीज़ व्लॉग को इंजॉय करते हैं और लाइक लाजमी किया करें वीडियोज़ को। मुझे बहुत खुशी होती है, अपने मेरी वीडियोज़ पे लाइक बहुत कम होते हैं। लोग मेरी वीडियोज़ देखते हैं, दिल से देखते हैं, लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं, आई डोंट नो वाई। और आज मेरा व्लॉग इसलिए थोड़ा सा लेंथी है कि मैंने सोचा क्या पता कि मेरा कोई लेंथी व्लॉग इनको पसंद आ जाए। लास्ट में आपने थोड़ा सा जो है ना कॉर्नफ्लोर इसमें ऐड करना है, क्योंकि इससे जो आपके स्नैक्स ना बहुत ही जो है ना क्रंची से बनेंगे। और आपने इनको ठंडे ऑयल में या घी में जो है ना फ्राई नहीं करना। मैंने जहाँ पे ऑयल लिया है इसको मैंने अच्छी तरह से गर्म कर लिया था, जहाँ पे मैंने छोटा सा बाइट इसमें डाल के मैंने चेक कर लिया। उसके बाद मैंने इसमें अपने स्नैक्स डाले। और अगर आपके पास कढ़ाई बड़ी है तो आप सारे एक साथ डाल सकते हैं, अगर छोटी है तो आप दो दफ़ा करके डालिएगा। मेरे पास छोटी है इसलिए मैं दो दफ़ा करके डाल रही हूँ अपने स्नैक्स को। और जैसे ही ये शैलो फ्राई हो जाए तो आप इनको निकाल लें, क्योंकि ये आलू कच्चे नहीं हैं, आपने बहुत ज़्यादा इनको पकाना नहीं है, क्योंकि ये कच्चे नहीं, ये ऑलरेडी बॉयल्ड है। हमने बस इनके ऊपर जो हमने अमेज़ा लगाया है बेसन, अपने स्पाइसेस, कॉर्नफ्लोर, बस उसी को पकाना है। और ये बहुत ही मज़े के टेस्टी बनते हैं। आज मेरे घर में केचप फिनिश हो गई थी, लेकिन फिर भी मैंने अपने बच्चों को बना कर दी है क्योंकि उनका काफ़ी दिल कर रहा था, स्पेशली मेरी हानिया का। तो ये देखें यहाँ पे ये बड़े मज़े के तैयार हो चुके थे। उसके बाद मैंने इनको उठा लिया अपनी प्लेट में और मेरे बच्चों ने इनको दिल से एंजॉय किया। और उसके बाद मैंने जो है ना जब मेरे चावल वगैरह बन गए तो मैंने जो है ना ये वाला सैलड वाला रायता बनाया। मुझे ये रायता बहुत पसंद है। पकोड़े अपने फ्राई किए और उसके बाद अपने चावलों के ऊपर अपने पकोड़े रख के साथ में अपना जो है ना सलाद वाला रायता डाल के तो मैंने ये चावल इंजॉय किए और अपने बच्चों को भी अपने साथ बिठा कर तो खिलाए। आप अपने घर में ये वाली डिश ज़रूर तैयार कीजिएगा। आपको आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट में लाजमी बताएं। अपना रखिएगा ख्याल, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।